या हबीबल्लाह सारे मिलके पढ़े सलात सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका आबिका या रहमतल लिल आलमीन। पलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। अच्छा, आपको माशाल्लाह तकरीबन 8 साल हो गए हैं मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िलें सजाते हुए, तो इस मर्तबा रौनक कम नज़र आ रही है। इसकी पता नहीं क्या वजह है। ठीक है, बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाए तो लोगों की तादाद तो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आप सारे अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझे कि एक एक बंदे को आपने दावत देनी है। दावत आपने किसी दुनिया के प्रोग्राम की नहीं, मदीने के ताजदार के प्रोग्राम की देनी है। बाबा जी फरमाते होंगे सन, हुजूर दा काम करो सरकार कंड नहीं लगन देंदे। तो सारे एक एक बंदे नूं दावत देनी है। तो यह जिहड़े नौजवान कंधा नाल ढूंवां ला के बैठे ने ना, साडा एक नौजवान किन्ने महीने हो गए जेल दे विच गुजार दिते ने। तो ये साडे नौजवान बजुर्ग जिहड़े आ ढूंवां तो बगैर पैंदे ने, नौजवान ढूंवां ला के बैठे ने। ये भी एक सवालिया निशान आ। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, ढूंवां छड्ड दवो, अपने आप को एक्टिव करके सरकार का जिक्र करो। सज्जे कंधे वाला फरिश्ता लिखता पिया है, जो डायरी खुले पता चले सरकार के नौकर फलां मस्जिद दे विच बैठ के मुस्तफा दियां नातां पे पढ़ते हैं। पलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ। आप दोवें हाथ जरा एक बार इंज करो। हुण तुसा पढ़ना हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कच कुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ। और हवाओं में जज्बान है मरहबा के, फिजाओं में नग़्मात है सल्ले अला के, दरूदों के गजरे सलामों के तोहफे गुलामों सजाओ। अगले अगले बंदे पढ़ते ने, पिछले पिछले नहीं पढ़ते पे, मोहब्बत ना पढ़ो। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं। इस जाम
जामिया मस्जिद के इंतज़ामिया के सदर साहिब, इस जामिया मस्जिद की इंतज़ामिया के तमाम ओहदादारान, क्योंकि सब के नाम का मुझे पता होता तो सब लेता, लेकिन जिनके नौकर हैं उनको सब नामों का पता है। सारी जामिया मस्जिद की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात पे कि रबीउल अव्वल आया है तो मस्जिद सजी हुई है। नंबर 2, एक महफ़िल करवाना, ये एक महफ़िल करवाने वाले से पूछें कि कितनी टेंशन होती है, और 12 रोज़ लगातार बिला नागा कमली वाले के मिलाद की महफ़िल से जाना। उनको हमारी महफ़िलों की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम लेने से बंदे की बख्शिश का सामान बन जाता है। हम तो महफ़िल करके उनकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, आका हम आपके टूटे फूटे नौकर हैं, जितना हो सका हमने तोहफ़ा पेश किया, आप कबूल फरमाएं। ये करम नहीं तो और क्या है, ज़िक्र उनका करते हैं दुनिया हमारी संवर जाती है, नाम उनका लेते हैं कब्र हमारी संवर जाती है। तो क़िबला मौलाना इरशाद रसूल फ़खरी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला और इनकी सारी इंतज़ामिया को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी कोशिशें, मेहनतें, काविशें हैं, इंशाअल्लाह और जड़ा पंजाबी कहते ना, इहदा मुल क़यामत नूं पै जाएगा। अल्लाह साड़ी सारियां दी हाज़री कबूल फरमाए। एक अलामा साहब की आज तकरीर थी, तो वो अलामा साहब एमरजेंसी उनको जाना पड़ा, तो अलामा साहब की जगह पे बंदा नाचीज़ हाज़िर हो गया। तो मैंने कहा ज़िक्र तो हुजूर का करना है, तो चलें बिलाल मदीना मस्जिद में पहुंच के सरकार के ग़ुलामों को हुजूर की बातें सुनाते हैं। जो मैंने आपके सामने मौजू पढ़ना है, यह मौजू बड़ा अहम मौजू है। आज के हवाला से आप इसको तवज्जो से समाअत फरमाएँ। अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, कुल बिफ़ज़लिल्लाह, महबूब आप फरमा दीजिए लोगों जब तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल हो, व बिरहमतिही, और अल्लाह की रहमत हो, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो लोगों को पैगाम दे दो, लोगों फ़ज़ल हो जाए तो चुप करके ना बैठना, रहमत हो जाए तो चुप करके ना बैठना, क्या करना, खुशियाँ मनाना। कुरान पाक की आयत की वो तफसीर सबसे जानदार तफसीर होती है कि एक आयत की तफसीर दूसरी कुरान की आयत करे। अल्लाह ने फरमाया जब फजल हो जाए, आप पूरा कुरान पढ़े तो आपको पता चल जाएगा, या युहन्नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी का शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाइयन इलल्लाह और सिराजम मुनीरा बन के जाना, ये मोमनों पर अल्लाह का बड़ा फजल है। यहाँ पे ये जुमले नहीं हैं लोगों पर, और ये भी जुमले नहीं हैं कायनात पर, और ये भी जुमले नहीं हैं ज़मीन वालों पर, और ये भी जुमले नहीं हैं आसमान वालों पर, और ये भी जुमले नहीं हैं जन्नत वालों पर। यहाँ पे ओपनली हुक्म है मोमनों पर। अगर आपके साथ कोई अच्छाई कर दे तो आप उसको कहते हैं यार तू बड़ा फजल कीता है, मेहरबानी कीती है। फजल का मतलब ही मेहरबानी होती है, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ने जो महबूब वाला फजल मोमनों को दिया, मोमन बिलाल मदीना मस्जिद में फजर के बाद बैठ के हुजूर का ज़िक्र करके रब का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तूने अपना रसूल हमें दे दिया है।
और दूसरी जगह पे है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कायनात में जितनी भी रहमतें हैं सारी रहमतें मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े से मिली हैं। महबूब दोनों जहानों के लिए रहमत। अच्छा, अब समझदार लोग बैठे हैं, तवज्जो से समात फरमाएं। अल्लाह फरमाता है फजल हो रहमत हो खुशियाँ मनाओ। यहाँ पे ये लफ्ज़ नहीं फल यरकाऊ फल यसजुदू, क्या मतलब तुसी रकू करो सजदे करो। हालांकि मेरे नबी को जब भी खुशी का सामना होता तो मेरे मुस्तफ़ा 2 रकत नमाज नफल पढ़ते। जब भी परेशानी का सामना होता तो मेरे आका 2 रकत नमाज नफल पढ़ते। लेकिन यहाँ पे मुझे और आपको हुक्म है क्या कि खुशियाँ मनाओ। यहाँ पे हुक्म है फजल हो खुशी मनाओ, रहमत हो खुशी मनाओ। फजल हो खुशियाँ मनाओ, रहमत हो खुशियाँ मनाओ। तो जब फजल भी बड़ा हो रहमत भी बड़ी हो तो फिर सिर्फ खुशियाँ नहीं, फिर जश्न ही मनाए जाते। हुजूर को मक्के वालों ने तंग किया। मेरे आका 53 साल मक्के में रहे, 53 साल। अल्लाह ने फरमाया सोने मक्का छोड़ दे। मेरे लजपाल ने मक्का छोड़ दिया। लेकिन पता क्या, हुजूर मक्के के कोने पे आके फरमा रहे थे मैंने तुझसे बड़ा प्यार किया है, तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन तेरे रहने वालों ने मुझे मजबूर कर दिया है। फिर दुआ की या अल्लाह जितनी मक्के में बरकतें हैं इससे डबल मदीने में बरकतें अदा फरमा। और फिर दुआ की या अल्लाह जितना मक्का मुझे प्यारा लगता है इससे डबल मदीना मेरे लिए प्यारा बना दे। यार मैं और आप अपने मोहल्ले की बात कर लें। हम अगर एक गली के मकान में 5-10 साल रह के जाएं तो बग़ैर किसी वजह से हमारे लिए वो गली छोड़ना, वो घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आपने कभी देखा है, आप सफ़र पे जाते हैं तो वापसी जब घर की तरफ सफ़र होता है तो दिल कितना घर की तरफ माइल हो रहा होता है। तो बड़ी काबिल तवज्जो बात है कि हुजूर ने 53 साल गुजारे और बग़ैर वजह के मतलब मक्के वालों ने तंग किया। इधर मदीने वालों को पता चला कि सरकार मदीने आ रहे हैं, तो मदीने वाले जो हैं वो रोज़ाना मस्जिद क़ुबा के सामने एक जगह थी, उस जगह पे आकर मदीने से बाहर निकल के शेख मुहक़्क़िक़ भी मदारिजुन नबूवत में लिखते हैं सुबह के वक़्त बैठते थे। सूरज निकल आता था, धूप बर्दाश्त करते करते बातें करते करते हुजूर का इंतज़ार करते करते शाम पड़ जाती थी, वापस चले जाते थे। मेरे आका गारे सौर से बाहर निकले, 3 दिन जनाब सिद्दीक़ पाक हुजूर के साथ रहे। जब सिद्दीक़ पाक बाहर निकले तो देखने वालों को पहचान ही नहीं थी कि दोनों में अल्लाह के रसूल कौन है और सिद्दीक़ कौन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा है ये तो मसला गड़बड़ा, तो आपने अपना दस्तार साफ़ा उतारा और कभी हुजूर के ऊपर छाँव कर देते हैं, कभी पंखा बना के मुस्तफ़ा को जलना शुरू कर देते हैं। गोया ज़माने वालों को बता रहे हैं मैं तो नौकर हूँ, सरदार यही है। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवां दवा हैं। हज़रत सिद्दीक़ पाक हुजूर के साथ हैं। इधर अबू जाल लोगों ने एक बंदा था जिसका नाम था बुरैदा, उसको तैयार किया, उसको तलवार दी और 70 लोग उसके साथ तलवारें पकड़ी हैं, हुजूर का पीछा किया है। मक्के के काफिरों ने कहा हम आपको 100 ऊँट देंगे। कितने? 100। कितने? 100। किस बदले के अगर आप हुजूर को अरेस्ट करके मक्के में ले आए, सरकार मदीने में ना जाएं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हैं। बुरैदा 70 लोगों का लश्कर लेकर मेरे नबी के सामने आया। पहली नज़र मुस्तफ़ा के रुख अनवर पे पड़ी, पहली नज़र। और पंजाबी वाले ने क्या सी, तैबा वल माया एक सोना तू लगदा है, दूजा फेर भी तू माया। और एक सोना तू लगदा है, दूजा फेर भी। और पंजाबी वाले ने कहा था मोढे उत्ते लोईए, और जिदे लड़ असी लगे एदे वर्गा ना कोई है। और जिदे लड़ असी लगे एदे वर्गा ना कोई है। तो गोलड़े दे शहनशाह ने कुरान पढ़िया, तो गोलड़े दे ताजदार ने क्या कोई मिसल न जानी दी। और रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी जवानी दी। और यार हाथ चौके आखो यार, गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। होगा इश्क मुस्तफा जिंदगी कबूल है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। माशाल्लाह, अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। तो आप इंतज़ामिया वाले दोस्तों से कहे यार पूरा महीना महफ़िल करनी है, मिसाल के तौर पे ये कहेंगे ठीक है जी पूरा महीना इतना इंतज़ाम होना है, इतने ख़तीब बुलाए गए, मौजू शुरू हो गए। किसी को सरकार की जुल्फ़ों का दे दिया, किसी को मुस्तफ़ा की आँखों का दे दिया, किसी को मेरे लजपाल के कानों का दे दिया, किसी को मेरे मुस्तफ़ा के रुखसारों का दे दिया, किसी को मेरे लजपाल के सीने का दे दिया। मौजू देने शुरू किए। हज़रत मेरे अली शाह साहब गोलड़े वाले फरमाते हैं, अरे तू किस किस चीज़ को बयान करेगा। अल्लाह ने अपने महबूब को शान इतनी अता फरमाई है, अगर मेरे महबूब को बयान करना हो तो बस यही जुमले बोल देना, कोई मिसल न ढोलने दी। और चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलने दी। मेरे आका को एक नज़र देखा उसने, जब एक नज़र बुरैदा ने देखा
गल बड़ी प्यारी है। मेरे लजपाल ने फरमाया किधर आए हो? कहा आपका कलमा पढ़ने आया हूँ। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कलमा तलवारों से तो नहीं ना पढ़ा जाता। अर्ज़ की आका तलवार तो उठाई थी आखिरत को बर्बाद करने के लिए। तलवार उस वक़्त थी जब आपको देखा नहीं था। आका मैंने आपको देख लिया है, मुझे अपना नौकर बना। मेरे लाजपाल ने कलमा पढ़ाया। यार कलमा सी सारे पढ़ते हैं लेकिन कुर्बान ना जाइए वो कलमा भी पढ़ रहे सन, कलमे वाले रसूल की ज़ियारत भी कर। उधर मदीने वाले लोग मदीने के कोने पे थे, इधर ये 70 लोग मदीने से बाहर। गूंज पड़ गई थी ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला। यार मौलाना साद रिजवी साहब ने पूछो है क्यों अंदर ने इको ही गल करनगे और जदों असी दुनिया तो चले जावांगे उंगली चो अंगूठी भी उतर जाएगी, हाथ जो घड़ी भी उतर जाएगी, जिस्म तो लिबास भी उतर जाएगा, सानू गुसल दिता जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, कंधियां ते चढ़ाया जाएगा, जनाजा पढ़ाया जाएगा, कब्र च लिटाया जाएगा और फुल उत्ते रखे जाएंगे। कोई अम्मी नहीं जाएगी, कोई अब्बू नहीं जाएगा, कोई बहन भाई नाल नहीं लेटणगे और कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं लेटेगा। और जिथे सारे छोड़ जाएंगे उते मुस्तफा मदीना छोड़ के तेरी कब्र जाएंगे। उते कोई ना मैनू बचावेगा ते विच कब्र दे दिल घबरावेगा, पर उते कमली वाला आवेगा। पढ़िए ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे लजपाल का कलमा पढ़ा। मेरे आका ने फरमाया बुरैदा, अर्ज किया जी लजपाल। हुजूर ने फरमाया अब क्या इरादा है? आका तेरा कलमा पढ़ लिया है, तेरा नौकर बन गया हूँ, अब मकान की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मक्के की कोई ज़रूरत नहीं है। जिधर तेरे कदम होंगे उधर बुरैदा का सर होगा। 40-70 लोगों के साथ हजरत बुरैदा मुस्तफ़ा को लेकर चले। मेरे लजपाल ने फरमाया फिर चलना शुरू करें, आगे मदीना मुनव्वरा आ रहा है। कुर्बान जाऊं हजरत बुरैदा ने कहा अब ऐसे नहीं चलेंगे। अपने सर से दस्तार उतारी, उसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा सर पे बांध लिया, दूसरा टुकड़ा अपनी तलवार पे ऐसे लटका के आगे आगे झंडा बना के चल रहे हैं। अरे 70 सियाबा का वो मजमा था और एक मेरे मुस्तफ़ा थे, एक सिद्दीक़ अकबर थे और तू रोले पांदा फिरदा है। रबीउल अव्वल दा जुलूस कित्थों आया है? 72 लोग मेरे नबी नू मदीने दे विच लैके जा रहे सन ते आवाज़ां पईयां दियां सी आ गए मुस्तफा आज दुनिया में खैरुल वरा। और यार सारे मिल के पढ़ो, झूम झूम के पढ़ो। आ गए मुस्तफा। मौलाना अरशाद साहब मैं देवबंदियां की किताब दे विच पढ़िया है। मौलाना ज़करिया साहब लिखते हैं हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते ने मेरी 10 साल की उम्र सी, मैं मदीना शरीफ के कोने ते आया हुजूर दा इस्तकबाल करने वास्ते। फरमाते ने खुदा की कसम है जो मेरे आका ने एक कदम मदीने की धरती ते रखा अदा मिनहा कुल्लु शैन। मैं कदी रसूल दे कदमां अल वेखदा सी, कदी मदीने दे दरख्तां अल वेखदा सी। और दरख्तां चो भी नूर निकल रहा है, दीवारां चो भी नूर निकल रहा है, घरां चो भी नूर निकल रहा है, छत्तां चो भी नूर निकल रहा है। मदीने दी हर चीज़ रोशन हो गई है। और मैं आख्या जिथे मेरे नबी दा एक कदम आया वो सारी चीज़ रोशन हो गई है। और जिस माँ दे पेट च मेरा नबी पूरा जिस्म लैके 9 महीने रह के आया है, उस माँ की शान का की आलम होएगा। ये मेरे आका ने अल्लाह
सारे सहाबिए नबी ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत पूरा मदीना नूर बने आया है। तुम मेरे नबी के नूर होने पे इतराज़ करते हो। जहाँ मेरा नबी कदम लगा जाए, ये तो एक कदम की बरकत है, अभी दूसरा कदम मदीने की धरती पे नहीं आया। यार मैंने हज़रत अनस का बयान पढ़ा, तवज्जो से समाअत फरमाए। हज़रत अनस फरमाते हैं, खुदा की कसम जब मेरे नबी मदीने में आए, फरमाते हैं जो खुशी उस दिन थी, और दरख्तों के पत्ते भी लहलहा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे थे, बीबियां भी बोल रही थी, लोग भी बोल रहे थे। फरमाते हैं जो खुशी उस दिन मदीने वालों को मिली थी, मैंने पूरी जिंदगी कभी भी मदीने वालों को इतना खुश होते हुए नहीं देखा। मैंने कहा खुश क्यों ना होते, वो रसूल आ गए थे जिनको अल्लाह ने अर्शों पे अपना मेहमान बनाया था। हज़रत बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नबी की आमद से पहले मुसअब बिन उमैर भी वहाँ पे पहुँच गए। ये इंशाअल्लाह 10 तारीख को मैं बताऊँगा मेरे नबी के वफादार सहाबा की शान क्या है। मुसअब बिन उमैर भी वहाँ पे पहुँच गए, और सहाबा अब्दुल्ला बिन मक्तूम भी पहुँच गए, हज़रत साद भी पहुँच गए। ये सहाबा उधर थे। हज़रत बर्रा फरमाते हैं, इनसे पूछ लो जब मेरे नबी ने मदीने में कदम रखा तो मदीने में खुशी का क्या समा था, हर तरफ लोग खुश थे। फरमाते हैं मदीने में ईद उल फितर भी आती रही, ईद उल अज़हा भी आती रही, मदीने में बड़े बड़े मौके भी आते रहे। फरमाते हैं जो खुशी उस वक़्त थी कि मुस्तफ़ा ने मदीने में कदम रखा, ओ देवर की खुशी दोबारा नहीं मिली। हर चेहरा मुस्कुरा रहा थी। मदीने दे जानवर भी कह रहे थे हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। और हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुँची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ। यार मदीने के लोगों ने मेरे नबी की ऊँटनी की रस्सी को पकड़ना शुरू कर दिया। ये बात तो पहले भी आपने सुनी है, आज मेरे रंग में सुने। मेरे नबी की ऊँटनी को रस्सी को पकड़ना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है हुजूर इधर आ जाए, कोई कह रहा है हुजूर इधर आ जाए, कोई कह रहा है सरकार इधर आ जाए। मेरे आका ने फरमाया ना कहती मामूरातुन, आज मेरी ऊँटनी अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, और मेरी ऊँटनी को पता है कहाँ पे बैठना है, मेरी ऊँटनी को पता है मैंने कहाँ पे जाना है। मैंने कहा मुस्तफ़ा की ऊँटनी को पता था शान रिसालत क्या है, पाकिस्तान के ऊँटों को अभी तक पता नहीं चला मुस्तफ़ा की शान क्या है। अरे मेरे लजपाल करीमा का ने फरमाया हज़रत अबू अयूब अंसारी घर के एक कमरे में सजदे में थे, आपकी वालदा घर के दूसरे कमरे में सजदे में थी। और जब मेरे नबी मक्के से चले, अबू अयूब ने छोटा सा प्याला मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने वो छोटा सा प्याला अपनी अम्मी के सामने रखा। अम्मी, माँ ने कहा अबू अयूब क्या बात है? अम्मी मेरा दिल करता है मुस्तफ़ा मेरे मेहमान बने, लेकिन प्याला मेरे पास छोटा है,
घर में तो इतनी बर्तन भी कोई नहीं और इतनी सेज भी कोई नहीं कि मैं सरकार को बिठा सकूं। कुर्बान जाऊं, माँ ने कहा और तूने सुना नहीं, वो पत्थर मारने वालों को दुआएं देते हैं, वो कांटे बिछाने वालों के नीचे चादरें बिछाते हैं। तू घबरा ना, वो उधर कद काठ नहीं देखे जाते, उधर दिलों का प्यार देखा जाता है। ये वो मदीने की माँ थी, मेरे लजपाल की ऊँटनी मदीने के बाजार में है। दाएं भी लोग बाएं भी लोग, एनू ते जलूस कहते ने किबला मास्टर साहब फौजी साहब, एनू जलूस कहते ने। सज्जे भी लोग ते खब्बे भी लोग, ते मुस्लिम शरीफ में मौजूद है शाहिद रिजाल वन निसा, और मर्द और औरतें मकानों की छतों पे चढ़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। और क्योंकि ये जो कबीला था ये मेरे आका की अम्मी का कबीला था, हुजूर का नान का था बनी नज्जार वाले। मेरे लजपाल जब दाखिल हुए तो छोटे छोटे बच्चे कह रहे तलल बदरू अलैना मैंने सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। और छोटे छोटे बच्चे कह रहे सन, मैं पंजाबी च तर्जमा करा तो तुहानू बड़ा मजा आएगा। वो कह रहे सन, वेखो वेखो 14वीं दा चन्न चढ़ गया जे, वेखो वेखो 14वीं दा चन्न चढ़ गया जे। और किसको जश्न कहते हैं और किसको जुलूस कहते हैं। और मेरे आका के गुलामों, मदीने की धरती में हर तरफ यही आवाज आ रही थी, मिल गए मुस्तफा और क्या। और छोटे छोटे बच्चों ने बर्तन क्यों उठाए हुए गए, ये लोग मकानों की छतों पे क्यों चढ़े हुए गए, ये मदीने के बाजार क्यों भरे हुए गए, ये बुरैदा ने तलवार पे झंडा क्यों लहराया हुआ गया। गल की ये मिल गए मुस्तफा और क्या। हुजूर तुहाडे भी नबी ने पिछले भी पढ़ो, मिल गए मुस्तफा और क्या। फखरी साहब, मैं कहा फखरी साहब तुसी वड्डियां वड्डियां फ्लैक्सां क्यों छपाइयां ने, सजावट क्यों की है। फौजी साहब, मास्टर साहब, तुहाडी सारी इंतजामिया ने मिल के 8वां साल प्रोग्राम क्यों बे सजाते हो। खुदा की कसम है जवाब इको ही देंगे, भावें अपनी बोली च देन। मिल गए मुस्तफा और क्या। अभी आप देखेंगे और रात के वक्त गली मोहल्लों से गुजरते हैं, लाइटें लगी हुई हैं, झंडे लगे हुए हैं, गाड़ियां सजी हुई हैं, बाजार सजे हुए हैं, मस्जिदें सजी हुई हैं, बिल्डिंगें सजी हुई हैं, मदरसे सजे हुए हैं, दुकानें सजी हुई हैं, और दिल सजे हुए हैं, चेहरे सजे हुए हैं, कपड़े सजे हुए हैं, झंडे पकड़े हुए हैं। खुदा की कसम दूजी कोई गल नहीं, मिल गए मुस्तफा और क्या। मिल गए मुस्तफा और ऊँटनी की रस्सी पकड़े हैं, बड़े बड़े सहाबा थे वहाँ पे, लेकिन पता था मेरे नबी ने जिधर नजरे करम करनी है उधर ही जाना है। मेरे लजपाल ने फरमाया यदि रस्सी नू छड़ देवो, यदि रस्सी नू चढ़ देवो ना कती मामूरातुन। मेरी ऊँटनी को पता है मैंने कहाँ पे जाना है। मैंने एक किताब में पढ़ा गया, ऊँटनी मस्जिद नबवी वाली जगह पे जाकर बैठ गई है। जब वहाँ पे ऊँटनी बैठी, मेरे लजपाल ने फरमाया इसको उठाना नहीं है। ऊँटनी खुद ब खुद उठ पड़ी। ऊँटनी ने चक्कर काटा तो सैयदना अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे, कुर्बान जाऊं अबू अयूब का दरवाज़ा बंद था और ऊँटनी वहाँ पे बैठी हुई थी। लोगों ने कहा ये तो थक थक के बैठ गई है। मेरे लजपाल ने फरमाया फिर देख लो। बार बार उठाया गया, ऊँटनी बार बार वहाँ पे पहुँची है। मैं अक्सर कहता हूँ मौलाना इरशाद साहब को, और यार पुलिस उठाने आ जाती है, लोग डंडे भी मारते हैं, लोग गिरेबान से पकड़ के घसीटते भी हैं, लोग तरह तरह के ताने भी देते हैं, लेकिन खुदा दी कसम दुनिया दिया मुसीबत ने और मुस्तफा इन्ने मेहरबान है, इन्ने लजपाल ने
देखो मदीने दे विच जिहड़ा सारिਆਂ तो ज़्यादा करीब सी मेरे मुस्तफा उहदे दरवाजे ते चले गए। अबू अयूब दा दरवाज़ा खुलिया ते अबू अयूब नूं एक सहाबी ने कहा, ओ अबू अयूब अंसारी हुण ते आ जा, सरकार आ गई, हुण ते आ जा, सरकार आ गई। हज़रत अबू अयूब अंसारी अपने कमरे चों निकले तो दौड़ के अम्मी दे कमरे दे विच आए ते अम्मी दे कमरे दे विच आण के अपनी अम्मी दे पैरां नूं पकड़िया, अर्ज कीती, अम्मा हुण सिर झुकदे सही, ओ वेख हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। फिर हज़रत अबू अयूब अंसारी ने एक छोटा सा प्याला उसके अंदर सुरैद, वो जो शोरबे के अंदर रोटियों के टुकड़े भिगोए जाते हैं, वो भिगो के ना पहले ही तैयार करके रखा था, पहले ही, अगर हुजूर आ गए तो दे देवांगे। तो सरकार के सामने रखा, अर्ज़ कीता, आका मेरी अम्मी ने आपके प्यार में तैयार किया, मेरी अम्मी ने आपके प्यार में तैयार किया है। मेरे लजपाल पूरी कायनात की सरदार यार, अज तो पीरां दे नखरे ही नहीं मुकदे हैं, अज तो पीरां दे प्रोटोकॉल ही नहीं मुकदे। ना मूसे नबी की बारी आए तो पीर हुजरे चो बाहर नहीं निकलते हैं, तो कम की बारी आए तो पीर हुजरे तो बाहर नहीं, तो जो बकरा लेना तो जो नजराने लैने तो पीर साहब बाहर बैठे ने। देखना मेरे नबी की जिंदगी, अबू अयूब ने खजूर की चटाई बिछाई तो मेरे मुस्तफा उहदे उत्ते बैठ गए, तो पहला खाण पीण वाला एक प्याला पेश किया, तो अर्ज किया, आका है इको प्याला ही है इको प्याला ही है। तो ये इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं पढ़ता हूँ आप लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, खुदा की कसम ये ज़िक्र मुस्तफ़ा और इश्क़ रसूल की बरकत ये है कि आंखें नम हो जाती हैं, दिल ठंडे हो जाते हैं, चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिलने शुरू हो जाते हैं। हुजूर नाल वफा करो, हुजूर नाल वफा करो। अज लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक या रसूलल्लाह साढ़े कायदीन अंदर ने तो कसूर किया, सिर्फ सरकार ना वफा की है, कसूर है या और तो कोई कसूर नहीं।